हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे थे फिफ्थ यूनिट के बारे में। हम लोग प्रीवियसली हम लोगों ने चारों यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो आरजीपीवी के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे CS 801 का इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। जिस किसी को भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सब्जेक्ट है आरजीपीवी के अंदर, तो वो लोग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो CS 801 हो, सब जगह अलग अलग चीज़ें भी होती है। अगर IT हो, EC हो, या फिर कहीं ना कहीं वो ब्रांच मैटर नहीं करेगा, क्वेश्चन सेम ही आता है। सो आज हम लोग देखेंगे लास्ट यूनिट नंबर 5 के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल यूनिट है, ये मार्क्स गेनिंग वाली यूनिट है। जैसे कि इसके अंदर IoT के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग IoT के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताना। ठीक है, उसके बाद क्लाउड फॉर IoT, मतलब क्लाउड कैसे यूज़ किया जाता है IoT के अंदर। जैसे कि उसका अगर डेटा स्टोर करना है या सेंसिंग के अंदर स्टोर करना है, तो तुम लोग अपने मन से मतलब लिख सकते हो क्लाउड किस टाइप से हम लोग यूज़ कर रहे हैं IoT के अंदर। ठीक है, और जैसे कि मैं बता रहा था IoT के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि रेस्पबेरी PI बोर्ड एंड और DUNO करके एक प्लेटफॉर्म होता है। ऐसे अलग अलग काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म होते हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म पढ़ लेना, कहीं ना कहीं हेल्प आउट हो जाएगी। तो उसके बाद क्लाउड कैसा हेल्प करता है IoT के अंदर, अलग अलग सर्विसेज आती है क्लाउड के अंदर, जैसे कि S3 बकेट आती है जहाँ पे तुम तुम्हारा डेटा स्टोर कर सकते हो। इस टाइप की अलग अलग चीज़ें होती है। देन स्टोरेज मॉडल्स के अंदर कौन कौन से स्टोरेज मॉडल्स होते हैं क्लाउड के अंदर, सेम क्लाउड फॉर IoT एंड ये दोनों चीज़ें सेम है। इसका एक बार थ्योरी रीड आउट कर लोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है अटैक्स इन IoT सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं। जैसे कि वर्नेबिलिटी एनालाइज कर सकते हैं IoT के अंदर, कोई ना कोई हैक कर सकता है, कोई ना कोई डेटा को चुरा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं सेंसिंग के अंदर छेड़खानी कर सकता है। तो इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अटैक आ सकते हैं IoT के अंदर। जैसे कि IoT अपने पास सिस्टम्स हो गए। ठीक है, तो IoT के अंदर क्या होता है, सेंसिंग का पार्ट बोलते हैं हम लोग हमेशा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट के ऊपर डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा हैकिंग हो सकती है, अटैक भी होते हैं। तो उससे प्रिवेंट होने के लिए जैसे कि DDoS का अटैक्स हो गया है, अपन लोगों ने DDoS तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, है ना। तो उसके बाद होता है एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, इनसिक्योर नेटवर्क। ऐसे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अटैक हो सकते हैं, तो पढ़ लेना 3-4 अटैक अच्छे से, तो अपने मन से उसको लिख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव IoT की केस स्टडीज़, जैसे कि स्मार्ट होम्स के अंदर कैसे यूज़ हो रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे क्या हो गया, हमारे पास AC होता है, तो AC भी आज के इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए कि ऑटोमेटिकली साइंस कर रहे थे कितने लोग हैं, कितने अकॉर्डिंगली कूलिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद आजकल घर के अंदर हमारे पास रिमोट्स आने लग गए लाइट के अंदर, अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे लाइट्स को हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये सारा सेंसर वाला काम हो गया आज के टाइम पे। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग ये सेंस का कैमरा जो आगे, कैमरा भी सेंसेबल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आता है, ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाता है उसके अंदर, कैमरा के अंदर। सो ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस है, स्मार्ट होम के अंदर स्टार्ट फेमिंग से कहीं ना कहीं एक दो केस स्टडीज पढ़ लेना, कि जिस हिसाब से अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर लिख सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, मतलब इजी चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग वाला चैप्टर है। अगर इफ़ यू वांट समथिंग थिंग्स न्यू टू बी एडेड ओवर हियर, सो उसके अंदर तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट समथिंग एल्स टू बी फ्रॉम माई साइड, जस्ट कमेंट मी इन द सेक्शन, मैं उसके पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर में इतना ही था, और हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं पूरे 5 यूनिट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।